30% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाए। और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है। ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्य खबर। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से कई बैठक किए गए चुनाव आयोग को लेकर। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक बार फिर से पटना के एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, पहले आपको वो सुनवाते हैं। प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट में हम लोग ने गया और जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट थी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो, हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय चुनाव आयोग का जो जवाब मिला उससे आप लोग संतुष्ट? देखिए, संतुष्ट की क्या बात है। आप देखिए, ऐसे समझिए, आपको वोट और वोटर पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है। ये दोनों में अंतर है और 11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है। तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करनी पड़ेगी। इसलिए वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी है। और खास करके एसटी, एससी, ओबीसी और जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और उन्होंने कहा कि बीएलए जो हमारे जाएंगे वो जो है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे घर पर और 2 बार यदि घर पर नहीं मिलेगा तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए ये वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है। और यदि ये रुक जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन कैसे होंगे, युवाओं के नौकरी के आप कैसे देंगे, क्योंकि उनको आइडेंटिटी यदि वेरीफाई करना होगा तो उनको वोटर चाहिए। इसलिए युवा के साथ भी समस्या है। बहुत धन्यवाद। अभी अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। चिट्ठी लिखा गया है एआईएमआईएम के द्वारा कि गठबंधन में शामिल होने के लिए। अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए। गठबंधन में सीट दर्ज नहीं हुआ पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 40 से 50 सीट लड़े, कांग्रेस का जनाधार बिहार में नहीं है। देखिए, ये हम अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे। हालांकि इस बात का हम आपसे पता चल रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं और इस पर जिस तरह के यदि कोई बातें आई हैं तो हम एक समूह के साथ एक साथ बैठ करके बात करेंगे और समझेंगे। गठबंधन में इस तरीके का बात अध्यक्ष जी कितना सही है, क्योंकि आप अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और आपके पार्टी सवाल उठा रहा है कि जनाधार नहीं। ऐसा है कि यदि कोई बात मीडिया में आए
तो उसका समाधान गठबंधन के साथ बैठ करके उस पर किया जाए। तो आपने साफ तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बातों को सुना होगा। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा है कि इतने कम समय में चुनाव आयोग किस तरीके से जो नई सूची है वो बनाएगा ये पता नहीं है, लेकिन इससे 20% जो बिहार के निवासी हैं, जो लोग हैं, वो इससे बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब एक समय था जब चुनाव आयोग खुद घर घर जाता था और उन्हें चुनाव सूची में नाम दाखिल नहीं करना पड़ता था, खुद ब खुद हो जाता था। लेकिन इस बार अपनी नागरिकता लोगों को, बिहार की जनता को एक बार खुद से साबित करनी होगी नागरिकता, और चुनाव में कहिए कि मतदाता सूची में अपना नाम भी जुड़वाना पड़ेगा। और ऐसे में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ साक्ष्य भी नहीं है, वो लोग इस मतदाता सूची से बाहर रह जाएंगे। और ऐसे में जो चुनाव है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, वो कैसे सही रूप से हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।